हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑफ अनदर वीडियो। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड से एस्टिमेट बनाएंगे एक घर का। ठीक है। सपोज कीजिए आपका ये जो दो बेडरूम है, सपोज कि एक रूम आपका ये पास है, एक रूम ये है। तो उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, इनर टू इनर रूम की जो चौड़ाई है 4/6 मीटर। ठीक है, 4/6 मीटर। देखिए, एक नोट्स बता देता हूँ आपको, जहाँ पे भी ये लिखा रहता है 6 × 6 मीटर, तो इसको आपको ये देखना है कि फ्रंट कहाँ पर है। फ्रंट आपका ये है, तो फ्रंट में सबसे पहले जो ये होती है आपके पास लेंथ, और जो ये होता है ये होती है ब्रेथ, और जो भी आपके पास आ जाता है वो हाइट या फिर डेप्थ। ठीक है। तो इसमें लेंथ क्या है, लेंथ होती है सबसे पहले जो फ्रंट होता है, फ्रंट में जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो लेंथ होती है आपके पास। ठीक है। सब जैसे कि यहाँ पे 4 × 6 लिखा हुआ है, 4 × 6 मीटर। तो इसमें 4 क्या है, 4 आपके पास ये वाली लेंथ है। ठीक है। और 6 क्या है आपके पास, ये वाली चौड़ाई है। ठीक है। इसमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे ये लिखा रहता है एक रूम के अंदर, तो फ्रंट जहाँ पे वो आपका होगा ये आपका फ्रंट होगा। तो फ्रंट में जो सबसे पहले लिखी रहती है उसकी लेंथ होती है, और जिस डायरेक्शन में आपका फ्रंट होगा उसी डायरेक्शन में आपकी लेंथ होती है। चलिए, तो आपका बेसिक्स हो गया। उसके बाद देख लेते हैं इस दो आपके दो कमरे हैं, इसके अंदर आपके पास डोर है, विंडो है एंड सर्विस है, या फिर आपको वार्डरोब बोल सकते हैं, या फिर अलमारी जो बोल सकते हैं, जिसमें आपको फर्नीचर नीचर को कोई काम करवाना होगा। ये आपके पास दो रूम के अंदर एक अलमारी आपके पास ये हो गई। ठीक है, एक अलमारी आपके पास ये हो गई कपड़े वपड़े रखने के लिए। तो उसमें हमें इनका एक एस्टिमेट बनाना है, इनमें डिडक्शन भी होगा। ठीक है, डोर विंडो एंड सर्विस का डिडक्शन भी होगा। उसमें क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं कि आपके पास जो ये लेवल है, ये आपके पास है प्लिंथ लेवल। ठीक है, ये आपके पास प्लिंथ लेवल है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्सकवेशन करना है। एक्सकवेशन के बाद ये आपके लीन कंक्रीट हो गई 0.30 सेंटीमीटर या फिर 0.30 मीटर। ये आपके पास 30 सेंटीमीटर की है, ये आपके पास हो गई 30 सेंटीमीटर की लीन कंक्रीट। उसके बाद देख लेते हैं 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर का जो ये आपके पास होंगे 80 सेंटीमीटर चौड़ाई होगी, और 20 सेंटीमीटर की आपके पास इसके फुट स्ट्रैप होगा। स्ट्रैप जो ये फुटिंग होगी आपके पास, स्ट्रैप जो फुटिंग होती है आपके पास ब्रिक वर्क के अंदर भी होती है, और आपके पास अ, उस कंक्रीट के अंदर भी होती है। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं चाहते लंबी बताऊंगा तो उसके बाद आपका क्रॉस सेक्शन ये हो गया। ठीक है। तो 80 सेंटीमीटर चौड़ाई हो गई और 20 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस। उसके बाद देख लेते हैं ये वाला 70 सेंटीमीटर। तो 80 में से 70 घटाते तो कितना बचता है, 10। तो इच मीन आपके पास ये 5 सेंटीमीटर का ये इधर हो गया है एंड 5 सेंटीमीटर इधर। तो सेम प्रोसीजर ये हुआ। तो 70 में तो 60 आता है, तो आपके पास 10 सेंटीमीटर बचता है। तो ये आपके पास 5 सेंटीमीटर का आपके पास, इसको बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, स्ट्रैप। ठीक है, 5 सेंटी का आपका स्टेप बन गया, स्टेप। ये आपके पास 80 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास 120 तो आपके पास कितना बचता है, 4। तो 200 का ये हो गया आपके पास, 200 का ये हो गया। ठीक है। चलो आगे वीडियो देख लेते हैं। ये थोड़ा क्रॉस सेक्शन है, जल्दी जल्दी इसको आप देख लीजिए। उसके बाद मैं आप वीडियो में आप शुरू कर देता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको टेबल बना लेनी है। जैसे टेबल बनेगी आपको, एमबी बनाते हैं, एमबी में भी इस तरह से बनती है वो एस्टिमेट बनाने के लिए। तो एस्टिमेट आपका इस तरह से बनेगा, आइटम नंबर, पार्टिकुलर्स ऑफ आइटम। ठीक है, ये नंबर्स ऑफ कितनी वॉल है, कितने आपकी वॉल होगी। लेंथ आपकी मीटर में है, चौड़ाई भी आपके पास मीटर में है, एंड हाइट या फिर डेप्थ वो भी आपके पास मीटर में है। क्वांटिटी मीटर क्यूब के अंदर। अगर आप अंदर कोई भी मीटर स्क्वायर के अंदर आ जाती है तो वहीं पर डायरेक्ट पास में लिख देंगे मीटर स्क्वायर के अंदर, कोई भी एक्सटर्नल एरिया आता है तो। एक्सप्लेनरी नोट्स। उसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले आपने क्या किया, एक्सकवेशन किया। तो अर्थवर्क इन एक्सकवेशन इन फाउंडेशन। सबसे पहले क्या किया आपने, एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन के लिए हम एस्टिमेट बना लेते हैं। लॉन्ग वॉल, इसमें हम सीख रहे हैं लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल। तो लॉन्ग वॉल कितने आपके पास, 2। एक वाल ये लॉन्ग वॉल हो गई, एक ये लॉन्ग वॉल हो गई, कितनी होगी, 2। तो 2 वॉल हो गई, क्लियर। उसके बाद देखते हैं लेंथ हमारे पास 11.70 कैसे आया हमारे पास तो 10.6 हमें लेना है इसके सेंटर तक। ये वाला जो सेंटर हो गया, लॉन्ग वॉल का जो सेंटर हो गया, ये वाला सेंटर हमें लेना है, ये 10.60 मीटर। देखिए कैसे आता है। हमारे पास जो वॉल की चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर। इस पीसीसी के ऊपर, डीपीसी के ऊपर, ये आपके पास डीपीसी हो गया। डीपीसी के ऊपर आपके पास जो वॉल है 30 सेंटीमीटर की है। तो ये आपके पास कितने हो गई सभी, 30। ये भी आपके पास कितना हो गया, 30। और ये भी आपके पास कितना हो गया, 30। क्लियर। तो 30 हमारे पास ये प्लस किया, इसके सेंटर से इसका सेंटर तक कितना करेंगे तो एक वॉल का प्लस हो जाता है 15 सेंटीमीटर, 15। तो कितना होगा, 30। तो 10.60 मीटर। क्लियर।
तो सेंटीमीटर के अंदर, सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो मीटर के अंदर आता है। तो 10.60 मीटर। जब हम इसके सेंटर में चले जाते हैं, इसके सेंटर में जब हम इसका आउटर लेते हैं तो ये वाला हमारे पास कितना बचता है, 120 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया देखिए, 1.10, सॉरी जो ये चौड़ाई हमारे पास 1.10 मीटर है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 1.10 मीटर। तो हमारे पास इसके सेंटर से जब हम आउटर जाते हैं, इसके सेंटर से जब हम आउटर जाते हैं तो दोनों का प्लस होगा आधा ये, तो ये कितना हुआ 55 सेंटीमीटर। तो 55 सेंटीमीटर ये हो गया है। तो यहाँ से जब हम बाहर गए तो 55 सेंटीमीटर ये जुड़ा और इधर से भी 55 सेंटीमीटर ये जुड़ा, इसके फेस तक, इस वाले फेस तक। तो कितना हुआ 10.+6 और प्लस 1.10। तो जो एक चौड़ाई है 1.10 की वो हमारे पास प्लस हो जाती है। तो टोटल आउटर से आउटर तक वाल हो जाती है 10.60, सेंटर तक सेंटर हुआ, प्लस 1.10 आपके पास 1 फॉल हो गई दोनों साइड से, ठीक है। बियरिंग वाल लिख सकते हैं इसको। उसके बाद हमारे पास 11.10 मीटर आपके पास आता है। तो लेंथ हो गई। चौड़ाई देख लेते हैं 1.10। तो 1.10 कैसे है, 1.0 इसकी जो चौड़ाई है एक्सकवेशन की, हमने यहाँ तक की एक्सकवेशन की, यहाँ तक हमें पीसीसी हमें ये डालनी है, ठीक है, पीसीसी। उसके बाद देख लेते हैं, ये आपके पास चौड़ाई क्लियर हो गया। उसके बाद देख लेते हैं हाइट या डेप्थ। डेप्थ आपको क्या करना है, ग्राउंड लेवल तक, ये आपके पास ग्राउंड लेवल वाला हो गया। तो ये ही हाइट आपको चाहिए। चलो प्लस करके देखते हैं। तो 20 प्लस 10 2, 2 1 3 और 1 4, 4 1 5, 5 8 2 7, 7 8 3 10। तो कितना हुआ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर कितना होता है 1.0 मीटर। तो हाइट क्या हो गई 1 मीटर। जब हम इन चारों को कैलकुलेशन करते हैं तो 25.74 मीटर क्यूब हमने यहीं पे लिख दिया है, यहाँ पे मीटर क्यूब, क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं शॉर्ट वाल। शॉर्ट वाल हमारे पास कितनी है 3। एक वाल ये हो गई, एक वाल ये हो गई एंड एक थर्ड इस, तीनों वाल हो गए। तो तीनों वाल में हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों वाल में हमें ये वाला जो लेंथ है ये हमें डिटेक्शन करना पड़ेगा। देखिए कैसे, इसके सेंटर से इसका जो सेंटर है कितना हमारे पास 6 मीटर की चौड़ाई है। तो 6.30 मीटर ये हमारे पास सेंटर से सेंटर तक हो गया। तो 6.30 सेंटर से सेंटर हो गया। उसके बाद हम ये चौड़ाई कटा देते हैं। जब हम इसके बाद यहाँ पे ये फुटिंग लेते हैं, यहाँ पे ये वाली जो इसकी चौड़ाई हो गई, यहाँ पे इसकी पूरी टोटल चौड़ाई हो गई 1.10 मीटर, ठीक है। पीसीसी की, पीसीसी जितनी पीसीसी आती है उतनी एक्सकवेशन आपके पास होता है, क्लियर। तो जब हम इसमें से ये घटा देंगे, जब हमारे पास सेंटर में से, इसके सेंटर में से ये वाला जो इसका सेंटर है, इसके सेंटर में से ये वाली चौड़ाई और ये वाली चौड़ाई घटा देंगे, क्योंकि बिकॉज हम जो ये चौड़ाई है, ये वाल की चौड़ाई हम ये बाहर तक ले चुके हैं, ये वाली वाल, ठीक है। तो ये वाली वाल की चौड़ाई हम यहाँ तक ले चुके हैं। जब हम इसमें से ये वाली चौड़ाई घटा देंगे, ये वाली चौड़ाई घटा देंगे सेंटर से, तो हमारे पास बचता है अंदर अंदर वाली वाल। तो 6.30 मीटर माइनस 1.10, जब हम इसमें से ये घटाते हैं तो 5.20 मीटर, क्लियर। तो 5.20 मीटर, चौड़ाई सेम है आपके पास 1.10, चौड़ाई आपके पास फुटिंग की चौड़ाई सेम है 1.10। उसके बाद हाइट डेप्थ, हाइट सेम है जितनी आपके पास यहाँ पे एक्सकवेशन थी लॉन्ग वाल में, शॉर्ट वाल में सेम यही आएगी ग्राउंड लेवल तक, तो 1.0 मीटर, क्लियर। जब हम चारों को कैलकुलेशन करते हैं तो 17.16 मीटर। तो टोटल आपके पास एक्सकवेशन हुआ 42.90 मीटर क्यूब। उसके बाद देख लेते हैं लाइम कंक्रीट इन फाउंडेशन। उसके बाद देख लेना है हमें, ये तो हमारे पास हो गया एक्सकवेशन। हम जो ये एक्सकवेशन करेंगे यहाँ से यहाँ तक का करेंगे, इसकी चौड़ाई तक, इसके फेस तक, इसके फेस से इसके फेस तक हम चौड़ाई करेंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ टोटल एक्सकवेशन। अब हमें लेना है ये वाली कंक्रीट, ये वाली जो कंक्रीट है टीपीसी या पीसीसी, सॉरी ये पीसीसी हमें लेना है, लाइन कंक्रीट इन फाउंडेशन। तो लॉन्ग वाल, हमें सबसे पहले लॉन्ग वाल लेनी है। लॉन्ग वाल सेम रहेगी, लॉन्ग वाल सेम है, लॉन्ग वाल की सेम है, जो जितनी पीसीसी हमने लिया था, जितनी एक्सकवेशन की लिया था चौड़ाई लॉन्ग वाल में, तो वही हमारे पास ये रह गई, क्लियर। जैसे कि हमने ये वाला इस तरह से लिया था, इस तरह से हमने ये ली थी, ठीक है। ये सेंटर से सेंटर कितना था हमारे पास, यहाँ से सेंटर पे सेंटर, सेंटर से सेंटर हमारे पास था 10.60 मीटर, क्लियर। तो ये वाली जो चौड़ाई आई थी हमारे पास फुटिंग की 0.55 मीटर, बिकॉज 110 सेंटीमीटर के पास टोटल चौड़ाई है। ये वाली जो टोटल चौड़ाई है
ये वाली भी टोटल चौड़ाई आपके पास 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं मीटर के अंदर तो 1.10 मीटर आता है आपके पास। क्लियर। ये वाली चौड़ाई भी हमारे पास कितनी बची थी, इसके जब आधा कर देते हैं तो 55 सेंटीमीटर। जब हम इसको प्लस करते हैं टोटल हमारे पास लॉन्ग वाल हमारे पास आ जाती है, लॉन्ग वाल। ठीक है, अब हमारे पास ये वाली वाल बचती है। ठीक है, हमारे सेंटर से सेंटर तक, इसके सेंटर तक, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक हमारे पास जो वाल की चौड़ाई थी वो क्या थी, 6.30 मीटर। और टोटल चौड़ाई हमारे पास कितनी है, 1.10 मीटर। जब हम इसके सेंटर तक जाते हैं ये हमारे पास 55 बचता है। ठीक है, ठीक है, इसी तरह सेंटर से सेंटर हमारे पास खड़ता चला जाता है स्टेप फुटिंग के अंदर। मैं आपको आगे बताऊंगा। हमारे पास जितनी हमारे पास पीसीसी थी, जितनी एक्सकैवेशन था, एक्सकैवेशन की चौड़ाई थी, सेम हमारे पास उतनी ही पीसीसी है। तो पीसीसी की लंबाई हो गई, चौड़ाई हमारे पास हो गई, बस हमें चाहिए आपके पास डेप्थ। जो उसकी डेप्थ है पीसीसी की, जो थिकनेस है वो 0.30 मीटर। हमारे पास यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है तो 0.30 मीटर। क्लियर। जब इन दोनों गुना कर लेते हैं तो 7.70 मीटर क्यूब कंक्रीट की, लाइम कंक्रीट है। अगर पीसीसी होता तो वो आपके पास स्क्वायर मीटर के अंदर आता, ये थिकनेस हम भूल जाते, ये थिकनेस हम भूल जाते हैं। अगर स्क्वायर के अंदर आता है पीसीसी, जैसे कि 4 इंची है, 4 इंची है, इसका जो चौड़ाई होती है 1.0 मीटर, तो उसको एरिया के अंदर ले लेते हैं। पीसीसी का जो आपके पास रेट होता है पीसीसी का स्क्वायर के अंदर होता है, तो सिंपल आप स्क्वायर के अंदर निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो लाइम कंक्रीट इसकी थिकनेस ज़्यादा है, तो लाइम कंक्रीट निकाल रहे हैं आप तो मीटर क्यूब। तो शॉर्ट वाल सेम रहेगी, तो 3 नंबर्स है 1 2 3। तो जितना आपके पास एक्सकवेशन की लंबाई आती है सेम एक्सकवेशन की वही आएगी। चौड़ाई आपके पास सेम है, जितनी आपकी चौड़ाई एक्सकवेशन की है उतनी आपके पास पीसीसी की है। तो थिकनेस 0.30 मीटर। जब हम दोनों कैलकुलेशन करते हैं तो 5.15 मीटर क्यूब। उसके बाद देख लेते हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क इन 1:6। हमारे पास अब प्लिंथ लेवल तक, ये आपके पास प्लिंथ लेवल हो गया, इसके जो नीचे नीचे है आपके पास एक्सकवेशन है, जो ये वाली जो ब्रिक वर्क है वो हमें निकालना है। तो फर्स्ट क्लास A 1:6, इसका जो रेशियो है 1:6 सीमेंट सैंड मोटर। तो इन फाउंडेशन प्लिंथ, फाउंडेशन के अंदर एंड प्लिंथ तक। तो लॉन्ग वाल हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट फुटिंग कितनी आपके पास लॉन्ग वाल की 2। क्लियर। तो 11.10 कैसे आता है, तो 10.60 के पास आता है सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर वाल, प्लस 0.80 हम कैसे प्लस करेंगे, जो इसकी जो थिकनेस है 0.80 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है। जब हम इसके सेंटर से, जब हम यहाँ से जब हम फुटिंग लेते हैं, इसकी चौड़ाई दोनों तरफ लेते हैं तो कितनी आती है यहाँ पे 80 सेंटीमीटर। जब हम इसके सेंटर से ये वाला प्लस करते हैं तो कितना 40 सेंटीमीटर। यहाँ से भी जब हम बाहर जाते हैं तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर। तो जब हम इसकी टोटल बाहर से बाहर तक की जो चौड़ाई हम प्लस करते हैं तो 10.60 मीटर सेंटर सेंटर तक। अब बाहर से 40 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 40 सेंटीमीटर हो गया। तो जब हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे वही हमने लिखा है तो 0.80 मीटर। क्लियर। जब हम सेंटर से बाहर जाते हैं तो 0.80, या फिर एक वाल की चौड़ाई वो है वो प्लस हो जाती है, बिकॉज यहाँ बाहर प्लस हुई, यहाँ प्लस हो गई, तो वही प्लस हमें करना है। क्लियर। जब हम इसको प्लस करते हैं तो 11.40 मीटर। तो 11.40 मीटर चौड़ाई कितनी है वाल की 0.80। स्ट्रैप फुटिंग, ये फर्स्ट फुटिंग हो गई ना, फर्स्ट फुटिंग, ये वाली फर्स्ट फुटिंग हो गई। तो 0.20 मीटर, 0.20 इसकी जो थिकनेस है, लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ या फिर थिकनेस, हाइट या फिर थिकनेस। तो इन चारों को गुना कर लेते हैं तो 3.65 मीटर क्यूब। ठीक है। उसके बाद अगले सेकंड फुटिंग, आपके पास सेकंड फुटिंग आ गई। सेकंड फुटिंग कितनी है 70 सेंटीमीटर। तो सेंटर के सेंटर हमें प्लस 70 सेंटीमीटर प्लस होगा तो 11.30 मीटर। तो सेकंड फुटिंग हमारे पास आई है, लॉन्ग वाल की बात हो रही है, तो इसी वाल की बात हो रही है, इसी वाल पे हमें जो चलते जाना है। ये वाली फुटिंग क्लियर हो गई, उसके बाद ये वाली फुटिंग लेनी है, उसके बाद ये वाली फुटिंग लेनी है, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्लियर। वही लेते चले जाना है। सेकंड फुटिंग 2 नंबर्स है तो 11.30, तो 10.60 प्लस 0.70, तो 0.70 हमारे पास फर्स्ट फुटिंग ये हो गई। सेकंड फुटिंग हो गई 70 सेंटीमीटर, तो 70 हम प्लस करेंगे, तो जब हम दोनों को प्लस कर लेते हैं तो 11.30 मीटर। क्लियर। तो 11.30, चौड़ाई 0.70 मीटर और थिकनेस 0.10 मीटर। इसकी जो चौड़ाई हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर तो 0.10 मीटर आता है। ठीक है। जब हम तीनों गुना कर लेते हैं 1.58। सेम थर्ड फुटिंग यही रहेगी, इसके अंदर भी लेंथ,
सेंटर टू सेंटर के अंदर 0.60 फिर 50 फिर 40। क्लियर। उसके बाद देख लेते हैं, ये फोर्थ फिटिंग हो गई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। उसके बाद देख लेते हैं फिफ्थ। तो वॉल अप टू प्लिंथ लेवल, वॉल जो हमारे पास है प्लिंथ लेवल तक हमारे पास 2 वॉल है, लॉन्ग वॉल। क्लियर है। उसके बाद 10.60 सेंटर टू सेंटर है, चौड़ाई हमारे पास 0.40, तो 0.40 मीटर है। तो 0.40 दोनों प्लस कर लेते हैं, 11 मीटर आ जाता है लेंथ। ठीक है। तो जब हम इसके सेंटर से जब ये वाली वॉल हमारे पास आ गई, जिसकी चौड़ाई है टोटल 40 सेंटीमीटर, ये वाली प्लस कर देते हैं सेंटर से सेंटर के अंदर। ठीक है, ये वाली प्लस कर देते हैं, और ये वाली इधर से इधर से चौड़ाई जो कितनी है हमारे पास 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 40 एंड ये वाली 40, तो टोटल प्लस कर देंगे 10.60 मीटर के अंदर, सेंटर टू सेंटर के अंदर। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 11.40.80 कैसे आया हमारे पास, यहाँ तक का हमें लेना है, ये प्लिंथ लेवल तक। उसके बाद डीपीसी हमारे पास तो 0.60 सेंटीमीटर यहाँ तक है, ग्राउंड लेवल से ऊपर हमारे पास 2 फीट, मिनिमम 2 फीट ग्राउंड लेवल से ऊपर लेते हैं मिनिमम फिटिंग। ठीक है। उसके बाद 200 ये हमारे पास इस फुटिंग से स्ट्रैप जो फुटिंग है ग्राउंड लेवल तक, ये हमारे पास 200 है। तो 60 + 20 कितना हुआ 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर, तो 0.80 मीटर, तो 0.80 मीटर आ गया। इन दोनों को कैलकुलेशन करते हैं तो 7.04 मीटर आता है, तो लंबाई हमारी। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं शॉर्ट वाल। शॉर्ट वाल की फर्स्ट फुटिंग हमारे पास, अब ये वाली जो वाल है, ये वाली वाल में हमें क्या करना है, सेंटर में से हमारे पास चौड़ाई तो हो गई, बस हमें से ये वाली जो माइनस है सेंटर में से, ये वाली जो माइनस है ये करते चले जाना है दोनों साइड से, बिकॉज हम लॉन्ग वाल के अंदर ले चुके हैं। तो ये फुटिंग आएगी इस तरह से, ये वाली जो फुटिंग की चौड़ाई होती है ये वाली हम माइनस कर देंगे इसके सेंटर से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाती है लॉन्ग वाल के अंदर। तो लॉन्ग वाल 6.30 माइनस करना 0.80, हमारे पास ये फुटिंग है, ये माइनस करते चले जाते हैं। टोटल कितनी थी इसके अंदर 4 प्लस प्लिंथ लेवल तक, तो 4 प्लस प्लिंथ लेवल तक ये हम माइनस करते हैं। आप एक बार देख लीजिए जल्दी। तो 6.30 में से 0.80 करेंगे फर्स्ट फुटिंग, तो 5.50, तो 5.50 टोटल जो फुटिंग हम वाल है हमारे पास 3 वाल है। लंबाई माइनस करते चले जाएंगे, -60, -80, -70, -60, -50, -40। ठीक है। तो 5.70, 5.80, 5.9, तो ये लेंथ हमारे पास बढ़ती चली जाती है। तो 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9। क्लियर। तो एक हमारे पास चौड़ाई थी 0.80, 0.70, 0.6, 0.5, 0.4, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4। क्लियर। उसके बाद थिकनेस सेम है 20, 10, 10, 20, तो 20, 10, 10, 10, और जितनी यहाँ पे 80 थी वही 80 आएगी। ये हमारे पास सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, बस ये जो लेंथ है हमारे पास माइनस होता चला जाता है। उसके बाद जो वॉल्यूम है हमारे पास कैलकुलेशन से वॉल्यूम निकल जाती है। क्लियर, ये वाला क्लियर हो गया। ओके, उसके बाद ठीक है, तो कैलकुलेशन हमारे पास जब टोटल करते हैं वॉल्यूम के अंदर 26.10 मीटर क्यूब आ जाती है शॉर्ट वाल की, 1, 2 एंड 3 इनकी वॉल्यूम। उसके बाद देख लेते हैं डैम प्रूफ कोर्स।